दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान मंजरी में आप सभी का स्वागत है। एक अशिक्षित और अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को बहुत ही चतुर समझता था। वह व्यक्ति दिन भर अपने गांव के बाजार में घूमता हुआ अपने गांव के लोगों को इधर उधर की सलाह देकर उनसे पैसे कमा लिया करता था। अपनी इस प्रकार की चतुराई से वह व्यक्ति इतना खुश था कि आगे चलकर उसने अपना नाम बीरबल रख लिया था। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी उसे बुद्धिमान मानने लगे और उसे बीरबल कहकर पुकारने लगे। एक दिन की बात है, उस गांव में शहर से एक व्यापारी आता है। व्यापारी गांव के लोगों से कहता है कि वह उनका अनाज खरीदने के लिए आया है, पर गांव में कोई भी व्यक्ति उसे अपना अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं होता और वो यह कहकर चलता कर देता है कि पहले हम बीरबल से पूछेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। व्यापारी रात भर सोचता रहता है कि आखिर कौन है ये बीरबल जिस पर गांव के लोग इतना भरोसा करते हैं और उसकी अनुमति के बिना कोई उसके साथ व्यापार करने तक को तैयार नहीं है। इसलिए अगले दिन सुबह होते ही व्यापारी बीरबल के घर पहुंच जाता है। व्यापारी बीरबल को अपना परिचय देकर उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। व्यापारी बीरबल को बताता है कि उसके गांव वाले उसका जितना सम्मान करते हैं उतना सम्मान मैंने कभी गांव में किसी व्यक्ति का होते हुए नहीं देखा है। व्यापारी की बात सुनकर बीरबल जोर से ठहाका मारकर हंसता है और अपनी इस उपलब्धि पर गर्व करता हुआ व्यापारी से कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता किसी के लिए, बस दूर से बैठकर लोगों के गलती करने की प्रतीक्षा करता हूं और जैसे ही कोई कुछ गलती करता है मेरी सलाह देने का काम बन जाता है। व्यापारी को बीरबल की इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है और वो बीरबल से कहता है कि जब आपको पता होता है कि गांव के लोग गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें उसी वक्त क्यों नहीं रोकते हो। तो बीरबल व्यापारी को समझाते हुए कहता है कि अगर मैं उन्हें गलती करने से पहले ही रोक दूंगा तो मेरी सलाह का सम्मान ही क्यों करेंगे वो लोग। व्यापारी बीरबल की इस चालाकी पर बड़ा ही हैरान होता है, साथ ही वो ये देखकर चकित भी होता है कि बीरबल ने गांव वालों को मूर्ख बनाकर कितने ठाट बाट से रहता है। तब व्यापारी बीरबल को अपनी योजना बताते हुए कहता है कि वह गांव के लोगों से सस्ते दामों में अनाज खरीदने आया है। अगर वो गांव वालों को इसके लिए राजी कर लेगा तो उसको उसका भी कुछ हिस्सा दे देगा। बीरबल इसके लिए राजी हो जाता है और गांव में भारी बारिश होने की अफवाह फैला देता है। उस अफवाह से डरे सहमे गांव के लोग भागकर बीरबल के पास आते हैं। तो बीरबल उन सबको समझाते हुए कहता है कि 2-4 दिन में भारी बारिश होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले पास के गांव में जोरों से बारिश हुई थी। उस बारिश में उन गांव के लोगों का सारा अनाज पानी में बह गया था। गांव वाले बीरबल की बात पर भरोसा तो करते ही थे, इसलिए वो अपना सारा अनाज व्यापारी को सस्ते दाम पर बेच देते हैं। इस तरह उस व्यापारी के पास बहुत अधिक अनाज इकट्ठा हो जाता है। तो वो व्यापारी बीरबल के हिस्से का अनाज उसे देकर वहां से चला जाता है। करीब 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब गांव में बारिश नहीं होती तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर बीरबल के घर पहुंच जाते हैं। बीरबल के घर पर जब सभी लोगों की नजर अनाज के ढेर पर पड़ती है तो उन्हें सारी बात समझ में आ जाती है। तब सभी लोग गुस्से में बीरबल को पीटने लगते हैं। तभी गांव का एक बुजुर्ग आकर उन सभी गांव वालों को रोकता है और उनसे कहता है कि बीरबल से अधिक गलती तो तुम लोगों की है, क्योंकि तुम लोगों ने ना इस व्यक्ति की योग्यता देखी और ना ही अनुभव, और आंखें मूंद कर उसकी दी हुई सलाह पर विश्वास कर लिया। उस बुजुर्ग ने गांव वालों को समझाया कि यह हमेशा याद रखो कि किसी की बात पर विश्वास करने से पहले उस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या अर्जित किया है उसकी गणना अवश्य करो, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के अनुभव और उसका ज्ञान ही उसे किसी योग्य बनाता है। मगर तुम्हें तो लुटना ही था, क्योंकि तुमने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया उसके पास ना तो अनुभव था, ना ज्ञान और ना ही कोई योग्यता। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।